नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हज 2023 की एप्लीकेशन दाखिल करने की तारीख को बढ़ाकर 20 मार्च की गई। पूर्व एमएलसी रत्ना कुशनूर का निधन कल हुआ, अंतिम क्रियाक्रम शनिवार को। नड्डा ने बेंगलुरु के वोटरों को रिझाया, फॉक्सकॉन प्लांट पर जोर दिया। अफजलपुर में टिकट के लिए गुत्तेदार भाइयों में हौल। कोरोना के बाद अब H3N2 का कहर, कर्नाटक में गई एक शख्स की जान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखते हैं स्थानीय समाचार। हज 2023 के ऑनलाइन एप्लीकेशन दाखिल करने की अंतिम तारीख आज थी, लेकिन आवेदनकर्ताओं को देखते हुए इसको 20 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी अंजुमन खादिम उल उज्जाज के कार्यदर्शी सैयद मंसूर खादरी ने दी है। उन्होंने बताया कि हज एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले 10 दिनों तक भरा जा सकता है, जो 20 मार्च आखिरी तारीख है। खादरी ने लोगों से अपील की है कि लोगों को गति दिखाकर केंद्रीय हज समिति द्वारा दिए गए 10 दिनों के मौके का लाभ उठाना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्व एमएलसी रत्ना कुशनूर का निधन कल हुआ। उनका निधन अधिक उम्र और मर्ज के कारण होने के बाद उनके पुत्र प्रदीप कुशनूर ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। वो पिछले कुछ दिनों से अपनी बढ़ती उम्र के कारण उत्पन्न हुए मर्ज से लड़ रही थी। उनका कल निधन हुआ है। वह अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गई है। उनका अंतिम क्रियाक्रम शनिवार 10:30 बजे किए जाने की बात कही गई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब राज्य के अन्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारत की आईटी राजधानी, जिसमें 28 विधानसभा सीटें हैं, को जीतने की कोशिश की और हिंदी और अंग्रेजी में बात की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आईफोन के निर्माता फॉक्सकॉन ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को आश्वासन दिया है कि वे शहर में एक संयंत्र स्थापित करेंगे। केआरपुरम में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में बोलते हुए नड्डा ने मतदाताओं को यह विश्वास दिलाने के लिए पूरी कोशिश की कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो व्यापक विकास की पक्षधर है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में एक है। लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि फॉक्सकॉन यहां आएगी। आध्यात्मिकता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मामले में कर्नाटक देश के लिए बहुत महत्व रखता है। आईटी राजधानी होने के नाते इसके पास प्रतिभा और नवाचारों का अपना पूल है। अफजलपुर तालुका के भाजपा नेताओं के बीच दरार सार्वजनिक रूप से सामने आई है। एक तरफ नितिन गुत्तेदार और सतीश गुत्तेदार के नेतृत्व वाला एक भाजपा गुट है, जो उनके बड़े भाई और पूर्व मंत्री मलिकैया गुत्तेदार के खिलाफ खड़ा है। नितिन और मलिकैया अफजलपुर निर्वाचन क्षेत्र के टिकट के दावेदार है। मलिकैया ने दावा किया है कि उनके पास टिकट पाने के लिए आवश्यक अनुभव और विशेषज्ञता है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें टिकट दिया जाता है तो नितिन और बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को उनका समर्थन करना होगा। गुरुवार को नितिन और सतीश के कलबुर्गी में बैठक की। बाद में नितिन ने कहा कि मलिकैया ने उन्हें 2018 के विधानसभा चुनाव में आश्वासन दिया था कि अगली बार उन्हें टिकट मिलेगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। कर्नाटक में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से हुई पहली मौत का मामला सामने आया है। हासन जिले के आलूर के रहने वाले 82 साल के हीरेगौड़ा की 1 मार्च को मौत हो गई। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें 24 फरवरी को अस्पताल में दाखिल किया गया और शंका के चलते आइसोलेशन में रखा गया था। उनके स्वैब सैंपल को टेस्ट के लिए सेंट्रल लेबोरेटरी भेजा गया था, जहां 6 मार्च को इस बात की पुष्टि हो गई कि उनकी मृत्यु H3N2 वायरस की वजह से हुई है। यह वायरस राज्य के कई जिलों में फैला हुआ है और लोगों को संक्रमित कर रहा है। कर्नाटक में अभी तक H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के 50 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालिया मामलों को देखते हुए सरकार 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों और गंभीर रूप से पीड़ित लोगों पर खास ध्यान दे रही है। बताया जा रहा है कि H3N2 वायरस से पीड़ित बुजुर्ग की मौत 1 मार्च को ही हो गई थी। बुजुर्ग की मौत के बाद उनके गांव के आसपास के इलाकों में भी लोगों की जांच की गई है। लोकायुक्त पुलिस ने कर्नाटक के भाजपा विधायक मदल विरूपक्षप्पा के बेटे को कथित रूप से रिश्वत देने के मामले में 2 नए मामले दर्ज किए। राज्य द्वारा संचालित कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड को कच्चे माल की आपूर्ति से संबंधित रिश्वतखोरी घोटाले में एक ताजा घटनाक्रम में लोकायुक्त पुलिस ने 2.2 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी की जब्ती पर भ्रष्टाचार के 2 नए मामले दर्ज किए हैं। प्रशांत मंडल भाजपा विधायक मदल विरूपक्षप्पा के पुत्र है। प्रशांत एक सरकारी अधिकारी को इससे पहले 2 मार्च को लोकायुक्त पुलिस ने एक व्यवसायी श्रेयस कश्यप से 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था, जो कि केमिकसिल कॉर्पोरेशन नामक एक निजी फर्म में भागीदार है। 2 नई प्राथमिकी 3 मार्च तक मदल विरूपक्षप्पा के अध्यक्षता वाली साबुन फैक्ट्री को कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए कथित तौर पर मंजूरी देने के लिए 2 अलग-अलग संस्थानों द्वारा प्रशांत को रिश्वत के रूप में 1.60 करोड़ रुपए के कथित भुगतान से संबंधित है। बेंगलुरु के लिंगधिरनाहल्ली में डी ग्रुप लेआउट बस स्टैंड पर बस में आग लगने से 45 वर्षीय बस कंडक्टर मुथैया स्वामी की जलकर मौत हो गई। वह 80% तक झुलस गया। बीएमटीसी बस के चालक ने सुबह करीब 4:45 सुबह पहले इस घटना को देखा। बस चालक ने कल रात करीब 10:30 बजे डी ग्रुप लेआउट बस स्टॉप पर वाहन खड़ा किया और मृतक परिचालक बस में सो गया था। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विधानसभा चुनाव से पहले जब हर खेमा दल बदल को लेकर घबराहट में भरा हुआ है,
ಒಕ್ಕಲಿಗ नेता बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी एमएलसी पुतन्ना कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने गुरुवार को विधान परिषद और भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। राजनीतिक पंडितों ने इसे भाजपा से और नेताओं को शामिल करने के कांग्रेस के प्रयासों की शुरुआत बताया। 4 बार के एमएलसी और कर्नाटक विधान परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष केपीसीसी कार्यालय में आईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार और सीएलपी नेता सिद्धरामैया की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए। उनके राजाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार होने की संभावना है। सुरजेवाला सहित कांग्रेस नेताओं ने सरकार में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ पुतन्ना के कदम को साहसिक और साहसी बताया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ग्रामीण और रामनगर सहित बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पुतन्ना की लोकप्रिय पार्टी के लिए एक बड़ा धक्का होगी। पुतन्ना ने कहा, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ न्याय करने में असमर्थ था, जिससे मुझे यह निर्णय लेने के लिए मजबूर किया। मैंने अपना इस्तीफा कार्यालय को और भाजपा से इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय को सौंप दिया है। मुझे लगा कि भगवा खेमे में रहना और भ्रष्टाचार में डूबी सरकार में रहना मेरी अंतरात्मा के खिलाफ है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावित कार्यान्वयन के लिए सोशल ऑडिट की आवश्यकता है। वह अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को विभिन्न लाभ वितरित करने के लिए एक समारोह का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। सीएम ने कहा कि सभी को यह जानने के लिए आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि वह डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपनों को कैसे पूरा कर पाए हैं और ऐसा आत्मनिरीक्षण 10 साल में एक बार होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने उत्पीड़ित वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित किया और उन्हें शिक्षा और नौकरियों के साथ सशक्त बनाकर मुख्य धारा में लाया। उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ कुछ ही लोगों को मिला है। गाँवों और मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों को आरक्षण की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचाने के लिए जिम्मेदार लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की SC, ST और OBC समुदाय के छात्रों के लिए बेंगलुरु, मैसूरू, कलबुर्गी और हुबली धारवाड़ में छात्रावास बनाने की योजना है। फिर से एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हज 2023 की एप्लीकेशन दाखिल करने की तारीख को बढ़ाकर 20 मार्च की गई। पूर्व एमएलसी रत्ना कुशनूर का निधन कल हुआ। अंतिम क्रियाक्रम शनिवार को। नड्डा ने बेंगलुरु के वोटरों को रिझाया, फॉक्सकॉन प्लांट पर जोर दिया। अफजलपुर में टिकट के लिए गुत्तेदार भाइयों में हौड़। कोरोना के बाद अब H3N2 का कहर, कर्नाटक में गई एक शख्स की जान। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।